हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेसेस का इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि पेज नंबर 98 पे है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, हमें नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी लॉन्ग है एक्चुअली। ये जो क्वेश्चन है पेपर में अगर आएंगे भी तो ये 5 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा डिस्क्राइब करके लिखना होगा। तो चलिए समझते हैं क्या है कि द नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, जो नेफ्रॉन होता है ना उस पे क्या होता है, कप शेप का, कप जैसे शेप का क्या होता है, एक बैग होता है जो कहाँ पे होता है, इसके अपर वाले एंड पे होता है, ऊपरी हिस्सा पे होता है, जिसको क्या कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। द लोअर एंड ऑफ बोमेंस कैप्सूल इज ट्यूब शेप्ड एंड इट्स कॉल्ड अ ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसका जो लोअर एंड होता है वो कैसा होता है, ट्यूब शेप का होता है और इसको क्या कहा जाता है, ट्यूब्यूल कहा जाता है। द बोमेंस कैप्सूल एंड द ट्यूबुल टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, जो बोमेंस कैप्सूल है और जो ट्यूबुल है अगर उसको एक साथ ले लिया जाए, ठीक है, किसको, बोमेंस कैप्सूल और ट्यूबुल को अगर एक साथ लिया जाए तो उसी को क्या क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। या यूँ कह लीजिए कि बोमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, नेफ्रॉन बनाते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा किडनी है उसमें लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक एक किडनी में। ठीक है, वन एंड ऑफ ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू बोमेंस कैप्सूल एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू यूराइन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। अब ट्यूब्यूल का जो एक साइड होता है वो किससे कनेक्ट होता है, बोमेंस कैप्सूल से, और दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट होता है, यूराइन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है, किडनी के यूराइन कलेक्टिंग डक्ट से। द बोमेंस कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो बोमेंस कैप्सूल है ना उसमें क्या होता है, कैपिलरीज के बंडल होते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। One end of glomerulus is attached to renal artery which brings the dirty blood containing the urea waste in it. Glomerulus का जो एक एंड होता है वो किससे अटैच्ड होता है, रेनल से अटैच्ड होता है, रेनल आर्टरी से अटैच होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो डर्टी ब्लड है जिसके अंदर की जो यूरिया वेस्ट है, ठीक है, गंदे ब्लड है, मतलब गंदे ब्लड का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर यूरिया वगैरह है, उसको वो क्या करता है, आर्टरी तक लेके आता है। ठीक है, the other end of glomerulus of comes out of Bowman's capsule as blood capillary, surrounds the tubule of nephron and finally joins renal vein, putting urea free clean blood into it। ठीक है, अब जो दूसरा एंड है ना ग्लोमेरुलस का, ये कहाँ से आता है, बोमेंस कैप्सूल से बाहर की तरफ आता है। कैसे आता है, ब्लड कैपिलरी के रूप में आता है। ठीक है, एज अ ब्लड कैपिलरी। और क्या करता है, ये जो ट्यूबुल है, नेफ्रॉन्स में जो ट्यूब्यूल है ना उसको सराउंड करता है। ठीक है, और फाइनली किससे ज्वाइन हो जाता है, रीनल वीन से। रीनल वीन क्या करता है, यूरिया फ्री करता है किसको, ब्लड को। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। जो ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन है वो क्या है कि उसके अंदर से जो ब्लड जा रहा है, पास हो रहा है, उसको क्या करना, फिल्टर करना। ठीक है, द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया ब्रॉट बाय रीनल आर्टरी एंटर्स द ग्लोमेरुलस। अब जो डर्टी ब्लड है ना जिसके अंदर वेस्ट लाइक यूरिया है, जो कि रीनल आर्टरी से लाया गया है, वो किस में एंटर करता है, अब ग्लोमेरुलस में एंटर करता है। द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स द ब्लड, और ग्लोमेरुलस फिर क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, salts, water and urea etc. present in the blood pass into Bowman's capsule and then enter the tubule of nephron। फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, जो सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गए, यूरिया हो गए, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो किस से पास होता है, बोमन्स कैप्सूल से पास होता है और बाद में कहाँ एंटर करता है,
नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में एंटर करता है। When the filtrate containing useful substances as well as the waste substances passes through the tubule, then the useful substance like all glucose, all amino acids, most salts and most water etc. are reabsorbed into the blood through blood capillaries सराउंडिंग द ट्यूब्यूल। जब क्या होता है, जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं और कुछ वेस्ट सब्सटेंस उससे पास होता है ट्यूब्यूल से, तो क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। और ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे होते हैं, जो ट्यूब्यूल है उसके आसपास होते हैं। ठीक है। ओनली द वेस्ट सब्सटेंस यूरिया, सम अनवांटेड सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर रिमेन बिहाइंड द ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल में केवल और केवल वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, कुछ अनवांटेड सॉल्ट्स हो गए। ठीक है, सॉरी, ये लाइन दोबारा रिपीट हो गई है तो कृपया इस लाइन को आप इग्नोर करें, ये दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गई है बाय मिस्टेक। आगे है, द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज यूराइन। ठीक है, जो लिक्विड लास्ट में नेफ्रॉन में बचता है ना, वो क्या बचता है, सिर्फ यूराइन बचता है। The nephron carries this urine into the collecting duct of the kidney from where it is carried to ureter। फिर नेफ्रॉन क्या करता है, इस यूराइन को कहाँ पे कलेक्ट करता है, किडनी के कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ से क्या होता है, ये कहाँ तक कैरी कर देता है, यूरेटर तक। फ्रॉम द यूरेटर यूराइन पासेज इनटू यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरेटर से वो जो यूराइन है कहाँ पे चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। Urine is stored in the bladder for some time and ultimately passed out of body through urethra। फिर थोड़ी देर क्या होता है, वो ब्लैडर में स्टोर होता है और लास्ट में शरीर के बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। देखिए, अब ये इतना बड़ा आंसर है, आएगा तो 5 नंबर में ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा ही लिखना है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, छोटा करके भी या सेंटेंस चेंज करके भी आप लिख सकते हैं। ये जस्ट मैंने लिखा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अब देखिए, 5 नंबर की क्वेश्चन है, अगर आप इसमें अगर डायग्राम भी बना देते हैं तो वो और ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो डायग्राम है ना, ज़रूरी नहीं है अगेन कि आप भी ऐसा ही बनाएं, हो सकता है इससे थोड़ा आप डिफरेंट भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, इन डायग्राम्स में क्या है कि ये जो लेबलिंग है ना, ये लेबलिंग आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है, तभी डायग्राम की वैल्यू रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम बनाना थोड़ा इजी है, तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं प्लांट्स के द्वारा कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको निकालने के लिए। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, द प्लांट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू क्या करता है, प्लांट बाहर निकाल देता है। एंड सिमिलरली जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकाल देता है। द प्लांट्स गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू स्टोमेटा इन देयर लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स। अब ये जो गैस है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट से कैसे छुटकारा पाता है प्लांट्स, लीव्स के थ्रू। लीव्स के थ्रू भी कैसे, लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, उसके थ्रू। सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्लांट्स स्टोर सम ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज इन देयर बॉडी पार्ट्स सच एज लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स। ठीक है, प्लांट्स सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को अपने बॉडी पार्ट्स में ही स्टोर करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो उनके कुछ बॉडी पार्ट्स ही होते हैं जो वेस्ट ही होता है, जैसे कि लीव्स है, बार्क है, फ्रूट्स है। ठीक है, अब इनसे छुटकारा कैसे पाते हैं, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फीलिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो प्लांट्स इनसे कैसे छुटकारा पाता है, जब पतझड़ होता है, ठीक है, और जो बाग होते हैं उसका पीलिंग होना, ठीक है, फ्रूट्स का गिर जाना, पक जाना। ठीक है, तो ये सब भी वेस्ट पार्ट ही है।
प्लांट्स के। थर्ड पॉइंट है द प्लांट्स गेट रीड ऑफ देयर वेस्टेज बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेसिन्स। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के ऊपर कुछ गम्स टाइप की चीज़ें आ जाता है, ठीक है, तो उसको सिक्रेट करके भी प्लांट क्या करता है, अपने वेस्ट से छुटकारा पाता है। द प्लांट ऑल्सो सिक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इन द सॉयल अराउंड देम। इसके अलावा क्या होता है, कुछ वेस्ट पार्ट को जो सॉयल है ना उसके आसपास भी वो अंदर ही अंदर सिक्रेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो प्लांट है अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से छुटकारा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूराइन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। कह रहे हैं कि जो अमाउंट प्रोड्यूस होता है वो रेगुलेट कैसे होता है, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। द अमाउंट ऑफ यूराइन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and some of the dissolved substance into the blood through blood capillaries surrounding the tubules of nephrons। देखिए जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है ना यूराइन का वो कैसे रेगुलेट होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से, ठीक है, और क्या होते हैं जो उसके अंदर सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं ब्लड में, ठीक है, ब्लड में कोई भी सब्सटेंस कैसे डिजॉल्व होगा, हमेशा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ये तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज किसके सराउंडिंग में रहता है, नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूराइन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी एंड हाउ मच डिजॉल्व वेस्टेज आर टू बी एक्सक्रीटेड। कितना अमाउंट में यूराइन प्रोड्यूस होगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना पानी है, ठीक है, और कितना डिजॉल्व वेस्ट है जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए, इस बेसिस पे यूराइन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इस पेज पे जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही थे एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।